तुम लोग पागल हो, इस्कॉन वाला सब पागल है, तुम लोगों को पागल बना दे, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया सब, तुम लोग इतना जोर जोर से उछल उछल के नाचता है, तुमको क्या मिलता है? एक व्यक्ति मेरे से पूछा, तुम लोग पागल हो? मैं बोला पागल तो सब है, तुम भी पागल हो, वो भी पागल है, वो भी पागल, सब पागल। पागल हुए बिना तुम नहीं रह सकते, पागल तो होना ही है तुमको। बस तुमको चॉइस इतना ही है कि बाकी लोग, कोई धन के पीछे पागल है, कोई स्त्री के पीछे पागल है, कोई शोहरत के पीछे पागल है, कोई दौलत के पीछे पागल है, कोई प्रॉपर्टी के पीछे पागल है, हम लोग कृष्ण के पीछे पागल है। पागल हुए बिना नहीं सकते, पागल तो होना ही है तुमको, क्योंकि जीव को बनाया ही गया है पागल होने के लिए। मैं तेरे प्यार में पागल, तुमको पागल होना ही है तो क्यों ना प्रभु कृष्ण के पीछे पागल हो जाओ। हैं? हड्डी मांस के शरीर के पीछे पागल होके क्या करोगे? 5 साल के बाद सड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। पागलपन भी लाना है तो बुद्धिमानी से लेके आओ, दिमाग से पागल बनो। ऐसे व्यक्ति के पीछे पागल बनो जो पागल होने लायक हो, जिसके पीछे पागल होने से कुछ आनंद मिले, नहीं तो केवल फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन है। फिर सिनेमा के सैड सॉन्ग गाओगे। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। इसलिए कृष्ण के पीछे पागल हो जाओ। कृष्ण के पीछे पागल कैसे बनोगे? कृष्ण का चिंतन करके। अब वैज्ञानिक लोग इलेक्ट्रॉन के पीछे पागल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पीछे पागल रहता है, दिन रात उसी का चिंतन करता है, अगले जन्म में न्यूट्रॉन बन जाएगा, प्रोटॉन। यम यम भावम स्मरण मापि त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। मरते समय, शरीर त्यागते समय जिसका भी स्मरण करता है अगले जन्म में वैसा ही बन जाता है। यम यम भावम, भावम शब्द आया है, क्या आया है शब्द? वस्तु नहीं, यम यम वस्तु नहीं, यम यम व्यक्ति नहीं, शब्द क्या आया है? जिस वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, भगवान जिस भाव का स्मरण करता है। यम यम भावम स्मरण, भाव का स्मरण करता है, जो भावना होती है, फीलिंग। भाव मतलब फीलिंग। क्या फीलिंग है आपकी मरते समय? हो सकता है मरते समय मेरे को फीलिंग हो सुअर का, सुअर की याद आ रही है, सुअर को याद कर रहा हूं, उसमें भगवान के बराह अवतार का यह स्मरण हो रहा हो। भाव है बराह अवतार, ऑब्जेक्ट है सुअर। समझ में आ रहा है? हो सकता है कोई व्यक्ति जो है वो आ, आ, कोई मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को याद कर रहा है, लेकिन भाव है कृष्ण का। यम यम भावम, भाव की प्रधानता है, फीलिंग। लेकिन भाव कैसे आएगा? जब हम थिंकिंग करेंगे, जो चीज थिंकिंग बार बार सोचेंगे जिसके बारे में, उसके प्रति हमारा नेचुरल फीलिंग हो जाता है। इसलिए हड्डी मांस के शरीर में इतना आकर्षण हो जाता है, जिसमें कुछ नहीं है, केवल बदबू ही भरा हुआ है अंदर। इतने प्रकार के मल मूत्र से भरा शरीर, रक्त से भरा शरीर, चमड़े से भरा शरीर। कोई बोलता है इतनी सुंदर स्त्री है, मिस यूनिवर्स के शरीर का चमड़ा निकाल दीजिए, एक वन मिलीमीटर लेयर ऊपर से हटा दीजिए चमड़ा, और फिर उसका सेल्फी लेके भेजिए, कितने लाइक्स आएंगे? हैं? तो किस चीज के पीछे पागल है लोग? मिस यूनिवर्स माइनस चमड़ा इक्वल टू मैथमेटिक्स,
मिस यूनिवर्स माइनस चमड़ा इक्वल टू भूतनी। है ना? तो चमड़े का ही वैल्यू था ना, क्या निकाला मिस यूनिवर्स से? चमड़ा ही हटाया। तो चमड़े के पीछे भाग पागल है संसार। इस और नो स्किन, और उस स्किन को मार्केट में बेचोगे कितना पैसा मिलेगा? मिस यूनिवर्स का चमड़ा हटा के मार्केट में ले जाओ, लगा दो स्टॉल पे, कितने में बिकेगा? आप बताओ कितने में खरीदेंगे? कोई एक पैसा भी नहीं देगा उसको। इसलिए वो चमड़े में भी वैल्यू नहीं है, फिर वैल्यू है कहाँ? सुंदरता उसमें नहीं है, सुंदरता हम में है, देखने वाले में है। आप में से कितने लोग कॉकरोच अच्छी लगती है? कॉकरोच, कॉकरोच देख के आप गाने लगोगे रूप तेरा मस्ताना? कितने लोग? सुंदर है कॉकरोच? नहीं है। लेकिन जब ही कॉकरोच सी कॉकरोच को देखता है तो पागल हो जाता है प्यार में। इसलिए आप देखो कॉकरोच कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ाता है। कैसे कैसे बढ़ाता है बताइए? उसको सुंदर लगती है वो। सुंदरता है, सुंदरता है वहां? कोई सुंदरता नहीं है। इल्यूजरी क्रिएशन, इसी को कहते हैं क्या? इल्यूजरी क्रिएशन, माया द्वारा रचित संसार। तो उसमें हम फंस जाते हैं। इससे बाहर आने के लिए, इसलिए मन को इन सब चीजों में ना लगा के कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना। मेरे में लगाओ। वही मन जब हम भगवान में लगाने, उनका चिंतन करते, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, उनके बारे में चर्चा करते 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 हमारा मन उनसे आसक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते मच्चित्तम मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं अपने चित्त को मुझ में लगाते हैं मेरे भक्त, अपने प्राण को मुझ में लगाते हैं। मदगत प्राणा बोधयंत, आपस में भक्त जब बैठते हैं तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार से उनको तुष्यन्ति, सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। दे फील सेटिस्फाइड। कृष्ण के बारे में चर्चा करना, कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करना, ज्यादा से ज्यादा जितना चर्चा करेंगे, जितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपने मन को, निवेशयेत, मई आवेश्य, आवेशित करना है मन को, उसमें इन्वेस्ट करना है मन को, तो हमारा मन कृष्ण में लग जाएगा। और कृष्ण में लग जाएगा तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। यम यम भाव स्मरण वापी, जो मरते समय अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर त्यागता है वो मेरे पास चला जाता है, मेरे धाम को वापस आ जाता है। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। इसलिए वैदिक शास्त्रों को पढ़ना, भक्तों के बीच में बैठकर श्रवण करना, हरे नाम महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना। ये 4 कार्य ऐसे हैं जिसको करने से हम भगवान के प्रति फीलिंग डेवलप कर पाएंगे। कृष्ण भावना, कृष्ण के प्रति फीलिंग आ जाएगी। जब वो फीलिंग आ जाएगी तो फिर हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो भरत महाराज के जीवन से हमने ये शिक्षा प्राप्त की। अब आगे उनके वंशजों का वर्णन चल रहा है कि उनके वंशज में कौन कौन हुए, उनके पुत्र के पुत्र, उनके पुत्र कौन हुए, उनके पुत्र कौन हुए, उनके पुत्र कौन हुए।